चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। बारासात अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। अस्पताल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट, उनके बेहद करीबी चंद्रनाथ रथ की कल देर रात हत्या कर दी जाती है और उसके बाद अब आगे की जांच पड़ताल, आगे की कार्रवाई को लेकर अपडेट सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ये चंद्रनाथ रथ का शव है जो पोस्टमार्टम के लिए बारासात अस्पताल में लाया जा रहा है और उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उनका पोस्टमार्टम शुरू भी हो चुका है। माना यही जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद भी कई खुलासे हो सकते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं रथ, उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम के लिए जो है वो ले जाया जा रहा है। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि यह बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा रही है। यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा। 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है जो इस पोस्टमार्टम को जो है वो करने वाला है और यह सारी तैयारियां जो है आपको बता रहे हैं बारासात मेडिकल कॉलेज में ये की जा रही हैं, जहाँ पे डॉक्टर जो है पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद जो है इनके पार्थिव शरीर को इनके पैतृक गांव वेस्ट मिदनापुर ले जाया जाएगा, जहाँ पे इनको जो है दाह संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि कल रात को इन्हें गोली मारी गई थी। बाइक सवार जो है बदमाश आते हैं, इनकी गाड़ी को धीरे करते हैं, रुकवाते हैं और फिर उन पे गोली चलाते हैं। 4 गोलियां मारी जाती हैं, जो 3 गोलियां इनको लगती हैं, एक पेट में, एक छाती में और एक इनके सिर में लगती है और वो ऑन द स्पॉट डेड रहते हैं। और उसके बाद जब अस्पताल में रहता है तो डॉक्टर इनको डेड घोषित करते हैं। अब जो है ये यहाँ पे इनका शरीर का पोस्टमार्टम होगा, पार्थिव शरीर का। उसके बाद जो है यह शव जो है उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, कोलकाता। देखिए, माना यही जा रहा है कि शव के पोस्टमार्टम के बाद कई खुलासे हो सकते हैं। और इसी बीच चंद्रनाथ हत्याकांड में एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, कातिल की तलाश में कई टीम्स को गठित कर दिया गया है। सुपारी किलर्स के एंगल से भी जांच की जा रही है। बिना नंबर प्लेट के बाइक से ये हमलावर आए थे और हेलमेट से हमलावरों ने अपनी पहचान छुपाई हुई थी। जिस तरीके से गाड़ी का प्रयोग और उसमें भी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, ये बता रहा है सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आपको बता रहा है कि चंद्रनाथ हत्याकांड में एक और बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि कातिलों की तलाश के लिए टीम्स को गठित कर दिया गया है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि कुछ खरीदे हुए किलर्स हो सकते हैं, खरीदे हुए शूटर्स हो सकते हैं, सुपारी किलर्स हो सकते हैं, जिन्होंने इस पूरी वारदात को किसी के ऑर्डर पर अंजाम दिया और मर्डर किया। हर एंगल से जांच की जा रही है। बिना नंबर प्लेट के बाइक से हमलावर आते हैं और चश्मदीद भी जैसा कि बताते हुए नजर आए थे कि उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग ये शुरू कर देते हैं। हेलमेट से हमलावरों ने अपनी पहचान छुपाई हुई थी। हेलमेट जरूर पहना था लेकिन नंबर प्लेट जो है उसको लेकर लगातार संशय बना हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्कॉर्पियो जिस गाड़ी का जिक्र हो रहा है कि उस गाड़ी ने ही रास्ता रोका था चंद्रनाथ रथ का, उसमें 3 से 4 लोग थे और पीछे की सीट में जो है चंद्रनाथ बैठे हुए थे। आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक गाड़ी वो है जिसने रास्ता रोका और दूसरी गाड़ी वो है जिसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए सवार थे और उस गाड़ी में 3 से 4 लोग बैठे हुए थे। पीछे की सीट में बैठे हुए थे चंद्रनाथ। जिस वक्त उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उनके सिर में गोली लगी, उनके सीने में गोली लगी है। अब जब पोस्टमार्टम होगा कई खुलासे हो सकते हैं कि आखिर उसके बाद उनकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन पोस्टमार्टम की जांच पड़ताल तो शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ जांच पड़ताल हमलावरों को ढूंढने की भी शुरू हो चुकी है। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और इसी बीच आपको लगातार अपडेट्स बता रहे हैं। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि आखिर सुनियोजित तरीके से अगर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था तो इससे जुड़े हुए अभी क्या क्या मुख्य बातें हैं जिस पर से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। शूटर्स को लेकर टीम गठित कर दी गई है कि उनकी जांच पड़ताल जरूर कर ली जाए, उनको पहले खंगाल कर तलाशा जाए ताकि उनके बयान के बाद आगे बहुत सारी तस्वीर साफ हो सके। लेकिन इसी बीच आपको बता रहे हैं कि कल तकरीबन 10:15 से 11:30 के बीच इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। बड़े ही सुनियोजित तरीके से प्लानिंग के साथ इस फायरिंग को अंजाम दिया जाता है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हो जाती है। आनन फानन में उन्हें अस्पताल जरूर ले जाया गया था लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएमसी पर आरोप लगा रही है।
वहीं देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रनाथ की मां का बयान इस दौरान सामने आ चुका है। चंद्रनाथ रथ की मां ने कहा है कि मैं चाहती हूं दोषियों को सजा मिले, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि उन्हें फांसी हो, उनके लिए आजीवन कारावास चाहती हूं। ऐसा हुआ क्योंकि बीजेपी सत्ता में आई। ये सब तृणमूल की रची हुई कहानियां है। देखिए, इससे पहले थोड़ी देर पहले विस्तार न्यूज ने आपको ये अपडेट भी बताई थी कि पुलिस पहुंची है। अब परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश पुलिस करती हुई नजर आएगी और इसको लेकर अब चंद्रनाथ की मां का बयान सामने आ चुका है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि दोषियों को सजा जरूर मिले, उन्हें फांसी की सजा लेकिन नहीं होनी चाहिए, आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। उन्होंने भी तृणमूल कांग्रेस पर ही इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगाया। सुनवाते हैं आपको। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো বাপ রক্ষা করতে পারবে না। और देखिए, इसी बीच आपको ये भी बता देते हैं कि एक तरफ परिवार वाले हैं जिनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि 6 मई की शाम तक जहां जश्न मन रहा होगा भारतीय जनता पार्टी की जीत का, तो उसके बाद हम देखेंगे कि 7 मई की सुबह कितनी दर्दनाक भारतीय जनता पार्टी के लिए होती है। हालांकि नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आपको वो भी सुननी चाहिए। पिछले 2 महीना तक, 1.5 महीना तक चंद्रोदा जो काम किया वो नंदीग्राम में और भवानीपुर में, और पराजित होने के बाद ये शासक दल का आक्रोश वो मिटाने के लिए ये हत्या किया और टारगेट मर्डर, गाड़ी रुकने के बाद एक गोली मिस भी नहीं हुआ। ये परिकल्पित मर्डर, प्लानेट मर्डर। इसके बाद जो तदंत होगा, शुभेंदु अधिकारी छाड़ने वाला आदमी नहीं, वो 2-3 बार वो सीएम को डिफीट किया, इसीलिए जो होगा अकॉर्डिंग लॉ वही होगा। आप लोगों को बचना हो जानते हैं, वो तो कानून ही बता पाएगा ना। कानून से ये रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ये साजिश रचा है, जिसने भी ये साजिश रचा है कड़ी से कड़ी सजा, जो इस साजिश को जिसने रचा है, और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचा। इससे पहले आपका बात हुआ था? हाँ, कल 2 बजे तक बात हुआ। कल दोपहर के 2 बजे तक दादा हम लोगों के साथ ही थे, चंडीगढ़ में थे। घर का जो असेंबली है चंडीगढ़ में। उनके पीए के ऊपर अटैक हुआ है, बड़े दुखजनक है, मौत भी हुई है। ये जो घटना हो रही है इसको थमना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन अभी सत्ता अपने हाथ में आया नहीं है। कानून व्यवस्था या तो ममता बनर्जी के हाथ में, या तो चुनाव कमीशन के हाथ में, और पुलिस को इतना निकम्मा बना दिया था। पुलिस सब जानते हुए भी चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारा एंटी सोशल जो राजनीति में बहुत दिन से सक्रिय थे उनको रोकना चाहिए। और अभी भी पुलिस हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को हैरेसमेंट कर रही है। लड़ाई टीएमसी के दोनों गुट में हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, और बीजेपी को जिम्मेदार बना करके हमको अभी भी अत्याचारित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। इस बार पावर से जाने के बाद उनका गुस्सा, उनका प्रतिहिंसा, उनका फ्रस्ट्रेशन, यही सब बाहर आ रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि उन्होंने जिनको टारगेट किया एकदम नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि चंद्रो का यही उसका दोष था कि भवानीपुर के चुनाव में बहुत वो काम किया था शुभेंदु दा के लिए, और भवानीपुर से ममता बनर्जी हारी। इसी गुस्से में क्या ऐसा हुआ है, ये सवाल तो उठता है। क्योंकि जो सूत्रों से हम लोग पता चलता है कि बहुत ठंडे दिमाग से ये प्लान किया हुआ मर्डर है। We condemn this incident. This is a heinous crime that has taken place, and we feel that a complete investigation
should be initiated immediately, and those who are involved with such a murder should be arrested and put behind the bars. This is not the culture of West Bengal.